हेलो व्यूअर्स, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम्स का डे 7 चैलेंज। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग वो देखते हैं कि पहले दिन में हम लोग क्या देखते हैं। ट्रेस ये काफ़ी पुराना, ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैंने सॉल्व करके दिया है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन ये है, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया, हाउ डू यू थिंक दे रिफ्लेक्ट देयर स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल रूलर्स। तो हम लोग बताना है कि मिनिएचर पेंटिंग का एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ इंडिया के अंदर, और हमें बताना है कि जो रूलर्स थे उस समय पे, जो भी मिनिएचर पेंटिंग जिसने जिसने बनवाई है उनके बारे में, उनके उनकी पेंटिंग में कैसे रिफ्लेक्ट होता है हमें वो बताना है। तो बेसिकली आंसर शुरू करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें कि एक तरीका ये होता है कि हम लोग रिसेंट अगर करंट अफेयर से रिलेटेड कर पाएँ तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन में, हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें G20 की मीटिंग में काफ़ी जो लीडर्स थे, वर्ल्ड लीडर्स थे, उन्होंने दिया। तो जब G20 मीटिंग में उसे दिया तो पूरी दुनिया भर में इसका उजागर हुआ और लोगों को रिच पेंटिंग के बारे में पता चला, कहाँ की, इंडिया के बारे में। तो आप लोग कॉपी कर सकते हो और बाकी सब बना सकते हैं। तो मैं केवल फॉर्मेट और स्ट्रक्चर बता रहा हूँ केवल आज, और हम लोग समझेंगे। इसके बाद जो हमसे पूछा था, हमने रीसेंट करंट अफेयर से थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद हम लोग एवोल्यूशन के बारे में समझते हैं, और एवोल्यूशन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे इंडिविजुअल जो रूलर्स थे उन्होंने अपने जो कलाकृति थी उनके समय की, उन्होंने वो कैसे रिफ्लेक्ट की, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है पाला स्कूल, तो पाला स्कूल की हम लोग बात करें तो पाला रूलर जो थे वो कहाँ के थे, बंगाल के थे। और बेसिकली इनकी जो मेन थीम थी वो, अब हम लोग बात करें पाला रूलर, खास थीम क्या थी कि भैया दुष्ट टेक्स्ट और स्कल्पचर को छपवाते थे ये। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे जे, अब इनका खुद की स्पेशल एक क्वालिटी हो गई कि ये बुद्धिस्ट को छुपवा देते। हमसे जो पूछा गया था कि इनके बारे में रिफ्लेक्ट क्या होता है, तो उन्होंने अपने आप रिफ्लेक्ट कर दिया कि हम भैया बुद्धिस्ट की ही छपवाएंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अपभ्रंशा स्कूल की। अब हम लोग बात करें तो ये मालवा रीजन में था, और हम लोग बात करें अपभ्रंशा की, और ये 12th सेंचुरी में था, हम लोगों ने ये भी देखा था। अब इनके कहाँ क्या मिलते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट लाइक कल्पसूत्र, और क्या मिलता है कलकचारी या कथा वर डिपिक्टेड। तो इनकी में ये सारी पेंटिंग्स वगैरह मिलती थी। और इनकी जो खासियत दे दी हुई है, प्राइमरी जो रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू कलर का यूज़ करते थे सब्जेक्ट में, हैवी ऑर्नामेंटल करते थे। और हम लोग बात करेंगे मुगल्स की, तो मुगल्स की क्या बात करें, तो वो तो वैसे ही पेटनोज वगैरह आर्ट एंड कल्चर में आगे ही रहते थे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा भी है कि जो मुगल्स थे, जो अकबर की खास तौर पर बात करें तो इनके सीन्स, जो कोर्ट यार्ड सीन्स हैं, कोर्ट के सीन है, वो दिखते हैं ज़्यादातर। और हुमायूं और जहांगीर की थोड़ा सीन थोड़ा अलग था। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियों के बारे में थोड़ा डिपिक्ट किया है। यही सारा सीन है यहाँ पे। और लास्ट में हम लोगों ने क्या कर दिया था कि हम लोग समझेंगे डेक्कन स्कूल के बारे में। जैसे कि पूरा एवोल्यूशन दे दिया, जैसे वहाँ पे तक मैंने 18th सेंचुरी तक का दे दिया था, फिर से यहाँ डेक्कन स्कूल दे दिया तो 16 से 19th सेंचुरी कवर हो गया। और बाकी स्कूल भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आंसर को अगर बढ़ाना, बड़ा बड़ा मतलब बड़ा बनाना हो तो। जैसे कि हम राजस्थानी स्कूल की बात करेंगे या बाकी स्कूल की बात करें तो आपको बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। मैंने पर ज़्यादा बड़ा किया नहीं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें डेक्कन की, तो डेक्कन साइड हमें पता है साउथ इंडिया साइड पे है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निज़ाम वगैरह बहुत ज़्यादा थे। तो या फिर हम लोग बात करें मैसूर की, तो मैसूर में भी हमें पता था कि मुस्लिम ही थे। तो वहाँ पे के लोग कैसी अब दिखाएंगे अपनी स्ट्रक्चर, बेसिक इनकॉर्पोरेट करेंगे, एलिमेंट करेंगे ईरानियन, टर्किश, अरेबियन, साउथ इंडियन स्कूल, तो ये सब उनकी डिपिक्शन करेंगे। तो ये उनकी खासियत थी। और लास्ट में हम लोग जैसे यहाँ पे लिखा है, द सीन एंड सब्जेक्टेड डिपिक्टेड इन अ मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द इंडियन अनरिवल स्टोरीज थ्रू देयर इंट्रिकेट डिटेल्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्ट लाइज इन द रोल एज द क्रॉनिकर ऑफ हिस्ट्री टाइम्स एंड मस्ट बी प्रिजर्व्ड एंड चेरिस्ड। तो हम लोग बात करें कि हमें इसको बचा के रखना चाहिए, या फिर हम लोग एक तरीके से, मैंने एक और सोचा था, मैंने इसका एंडिंग पॉइंट जैसे कि हम लोग कैसे कह सकते हैं, ये सब हमारे पूर्वजों की क्या है, एक याद है, पुरानी याद है, जिसे हम लोगों को बचा के रखना चाहिए। इसको हम लोग इंग्लिश बना के रख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको मेन से लेक्चर डी सीरीज़ 1 शायद समझ में आई हो। तो अगर आई हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं तो भी कमेंट करके बता सकते हैं।